रोज सुबह शाम इन ईंटों के जंगल को देखकर आंखें पथरा सी जाती हैं और तब मन को लगता है कि कहीं दूर निकल जाए इन ईंटों के जंगल को छोड़कर कुछ सुकून भरी जिंदगी के लिए कुछ पल कुछ घंटे कुछ दिन ऐसे जहाँ केवल हम हमारा परिवार दोस्त और सुकून मिले। तब जहन में आते हैं वो पहाड़ी मंजर जहाँ हम ढूंढते हैं कुछ सुकून शांति और अपनी जिंदगी के कुछ अहम पल। कई बार यहाँ आकर भी मन उचट सा जाता है क्योंकि पहाड़ हैं, हरियाली है, पर यहाँ भी ईंटों का एक छोटा जंगल दिखाई देता है। तो कई बार मन सोचता है कि आखिर हमें ईंटों से ज्यादा प्यार है या कुदरत से, पेड़ों से, पौधों से, हरियाली से, झरनों से, पहाड़ों से। आखिर हमारा लगाव है किस चीज से? हम तो ईंटों का जंगल खड़ा करते चले जा रहे। जहाँ देखिए वहाँ ईंटें हैं, लोहा है, सीमेंट है, पत्थर है। आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं? जिंदगी को सुकून देने के लिए या जिंदगी को एक ऐसी जगह ले जाने के लिए जहां से कभी वापस नहीं आ सकते। विचार कीजिए कि आखिर इंसान की फितरत क्या है, कहाँ जाना चाहता है। ये सुकून भरे पहाड़, घाटियां, ये सर्दीला का रास्ते क्या किसी इंसान को लुभाते हैं या नहीं लुभाते? लुभाते हैं, तभी तो हम खींचे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं इस राह पर जहां हमें थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन शांति मिलती है कुदरत के बीच अपने आप को पाकर। हम इंसानों का इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे पूर्वजों ने कुदरत से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ क्या, हमने सब कुछ कुदरत से ही सीखा है। कुदरत के बीच हम पले बड़े हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने कुदरत के बीच रहकर ही कुदरत के नज़ारों को परखा है, परीक्षण किया है और हमें एक जीवन शैली दी है। इस जीवन शैली के तहत हम जब अपने काम से थक जाते हैं, आराम चाहते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम निकल पड़ें कहीं दूर दराज ऐसे इलाके में जहां हमारे मन को सुकून मिल सके, हमारा थका हुआ मन आराम पा सके और हम निकल जाते हैं उसकी तलाश में। इसी जीवन शैली को हम पर्यटन कहते हैं। पर्यटन हमारे जीवन में ऐसा रचा बसा है, हमारे खून में ऐसा घुला मिला है कि हम न चाहते हुए भी आराम के लिए, अपने थके हुए मस्तिष्क के लिए, अपने थके हुए शरीर को आराम देने के लिए घूमने निकल जाते हैं। और यह परंपरा हमारे पुराने ऋषि मुनियों से हमें मिली है या कहें कि पूर्वजों से मिली है, क्योंकि हम इंसानों को
इतिहासकारों ने, दार्शनिकों ने, बुद्धिजीवियों ने यह कहा है कि इंसान तो घुमक्कड़ प्रजाति का है, वो कभी एक जगह ठहर ही नहीं सकता। वह चाहे किसी भी काम को लेकर बाहर निकले, लेकिन वो अपने शहर से बाहर जाकर ही सुकून पाता है। इसका एक और उदाहरण लोगों ने पेश किया कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अथाह उन्नति चाहिए, वो अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर ही उन्नति प्राप्त करता है, कर सकता है। और ये बात आज भी अक्षरतः साबित होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पर्यटन की, कि हम पर्यटन के लिए जब निकलते हैं तो हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, कुदरत का नजारा। वक्त के साथ पर्यटन यानी टूरिज्म का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध भी किए गए हैं, चाहे वो सरकारी तौर पर हों या निजी तौर पर। हमें पर्यटन के लिए, मौज मस्ती के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत सारे आवास मिल जाते हैं, बहुत सारी धर्मशालाएं मिलती हैं, बहुत सारे होटल मिलते हैं और कुछ निजी लोगों के बनाए हुए छोटे छोटे स्थान, छोटे कमरे मिल जाते हैं जहां हम ठहर सकते हैं और आसपास का इलाका घूम सकते हैं। इसके साथ साथ टूरिज्म का एक और पक्ष भी है जिसको हम धार्मिक पर्यटन कहते हैं। धार्मिक पर्यटन एक अलग प्रारूप है जिसमें हम धार्मिक स्थानों की सैर करते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग अपने बच्चों को लेकर कुछ पल ऐसी जगह गुजारना चाहते हैं जहां बच्चे कुदरत को बहुत करीब से देख सकें, पहाड़ों का आनंद ले सकें, पहाड़ों के सर्पीलेकार रास्तों का मजा ले सकें। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वह विवाह के गठबंधन में बंधता है और तब जो परंपरागत शादियां हैं उसमें लड़का और लड़की यानी वर और वधू एक दूसरे को जानने समझने के लिए निकल पड़ते हैं यात्रा पर, जिसे हम लोग कहते हैं हनीमून। टूरिज्म के तमाम मकसद हैं थके हुए मन को आराम देना, कुछ दिन मौज मस्ती के लिए निकल जाना, भीड़ भाड़ इलाके से दूर कुछ दिन गुजारना, काम से आराम पाने के लिए या फिर किसी विशेष मकसद के लिए, फिर चाहे वो हनीमून ही क्यों ना हो, इसके लिए एक बेहतरीन आलीशान आराम गाह है सालवुड रिसोर्ट। हिंदुस्तान में तमाम तरह के रिसोर्ट हैं, लेकिन सालवुड उसमें एक खास अहमियत रखता है। सालवुड रिसोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हिमालय की निचली पहाड़ियों पर बसा है। हिमालय की निचली पहाड़ियों में होने के कारण यहाँ कुदरत का नायाब नजारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली है और कुदरत ने अपना खजाना यहाँ लुटाया हुआ है। इसी कुदरत के बीच बनाया गया है सालवुड
रिसॉर्ट। इस आलीशान आरामगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर ईंटों का, कंक्रीट का, सीमेंट का इस्तेमाल ना के बराबर हुआ है। कुदरत के बीच कुदरत का एहसास बनाए रखने के लिए यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं उनमें लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है या फिर थोड़ा बहुत लोहे का इस्तेमाल हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ लकड़ी से निर्मित है। यही खासियत हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के रिसॉर्ट से इसको अलग करती है और खास बनाती है। कॉन्फ्रेंस हॉल। आज मल्टीनेशनल कंपनियां अपने मुलाजिमों को लेकर, अपने विदेशी अतिथियों को लेकर ईंटों के जंगल से कहीं दूर पहाड़ों के बीच कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। उनके लिए ये रिसॉर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा देता है और यहाँ से वो नज़ारा नज़र आता है जिसके लिए आप यहाँ आते हैं। सामने ऊंची पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं मसूरी शहर। कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा यहाँ एक बड़ा हॉल भी है जहाँ आप किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। गर्मियों में नहाने का आनंद लेने के लिए यहाँ एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। ये है डाइनिंग रूम यानी भोजनालय, जहाँ पर्यटक भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और ये सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। जब आप यहाँ आएंगे तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा क्योंकि हर जगह को इस तरह से निर्मित किया गया है कि कुदरत का नज़ारा चारों तरफ से दिखाई देता है। किसी भी कमरे में बैठ जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, कुदरत ही कुदरत चारों तरफ दिखाई देती है। इसी रेस्टोरेंट में है सबको पसंद आने वाला कैरम बोर्ड का खेल, जहां आप आराम से अपने 4 साथियों के साथ कैरम बोर्ड का आनंद ले सकते हैं। दोपहर के वक्त इन खिड़कियों से छनकर आने वाली नरम धूप आपको आंदोलित कर देती है। आप बड़ा सुकून महसूस करते हैं इस रेस्टोरेंट में और आपका मन करता है कि आप यहाँ बैठकर घंटों कुदरत का आनंद लें और गर्म चाय पकौड़े का भी साथ साथ आनंद लेते रहें। सांझ ढलते ही इस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें जला दी जाती हैं और तब ये जगमगा उठता है एक ऐसा रेस्टोरेंट जो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का बना है और आपके मन को लुभाता है। आपका मन नहीं करेगा यहाँ से कहीं भी जाने के। इस खूबसूरत आलीशान आरामगाह की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर जो कमरे बनाए गए हैं सैलानियों के लिए वो अलग अलग हैं, एक साथ मिलकर नहीं बनाए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये अलग अलग कमरों में जाने के लिए बनाया गया है। जाने का मन तो नहीं हो रहा लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जाते जाते मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप उम्मीद करते हैं इतना खूबसूरत आरामगाह कोई व्यवसायी बनाएगा? नहीं,
ये किसी व्यवसायी द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि इसको उस व्यक्ति ने गढ़ा है, उस व्यक्ति ने रचा है जो कुदरत का अनन्य प्रेमी है, पशु पक्षियों से प्यार करता है, कुदरत के बीच सबको लाने का दम रखता है। और यही संदेश वो व्यक्ति देना चाहता है कि आइए कुदरत के बीच कुछ दिन गुजारिए। और इस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर योगेश शर्मा।